अस्सलाम वालेकुम। क्लास 8 जनरल साइंस यूनिट 1 का चैप्टर है एलिमेंट्स इन मैन एंड एनवायरनमेंट। इसके जो पेज नंबर आज हमें पढ़ने हैं वो पेज नंबर 49 से 51 तक पढ़ने हैं और ये #11 में शामिल है। टॉपिक्स आपके सामने आपको नज़र आ रहे हैं। पहला टॉपिक है आज का हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन द प्लैनेट अर्थ। प्लैनेट अर्थ में ज़मीन में मेटल और नॉन मेटल की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है वो इस हेडिंग में आपको बता रहा है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन द प्लैनेट अर्थ इज़ कंबाइंड फॉर्म। अर्थ में मेटल और नॉन मेटल जो है वो कंबाइंड फॉर्म में यानी मिली जुली हालत में पाए जाते हैं। द अर्थ क्रस्ट इज़ मेनली मेड अप ऑफ मेटल्स, फॉर एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। अर्थ क्रस्ट में अर्थ की तह में जो मेटल पाए जाते हैं उसकी मिसाल वो मेटल से बनी हुई है और इसकी मिसाल आपके सामने है। यानी मिसाल के तौर पर गोल्ड है, सिल्वर और कॉपर, ये इसकी तह में पाए जाते हैं। एंड मैनी ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसके अलावा बहुत से ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक यानी नामियाती और गैर नामियाती मुरक्कबात भी पाए जाते हैं। आर मेड बाय मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जो कि मेटल और नॉन मेटल से मिलकर बने हैं। एग्जाम्पल ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज़ मेड अप ऑफ मेटल इज़ आयरन सल्फेट। इसकी मिसाल आपके सामने है कि वो कंपाउंड जो मेटल से मिलकर बना है लेकिन इनऑर्गेनिक है, उसकी मिसाल आपके सामने है आयरन सल्फेट, जो कि नमक के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। ये ऐसा इनऑर्गेनिक नमक है जो कि हम डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करते। इनऑर्गेनिक ऐसे कंपाउंड को कहते हैं जिसमें ख़ास तौर पर दो पहचान है इसकी कि जिसमें कार्बन एलिमेंट ना पाया जाए और उसको डायरेक्ट हम इस्तेमाल ना करें। ऐसे तमाम कंपाउंड को हम इनऑर्गेनिक कहते हैं। इसके नीचे एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज़ मेड अप ऑफ नॉन मेटल्स, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मिसाल दी गई है कार्बोहाइड्रेट्स की। ये वो कंपाउंड है जो कि इनऑर्गेनिक कहलाता है यानी नामियाती मुरक्कब कहलाता है और ये नॉन मेटल से मिलकर बना है। इसकी मिसाल आपके सामने कार्बोहाइड्रेट्स जो हम ग़िज़ा के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और इसमें देख रहे हैं जिसे उर्दू में नामियाती मुरक्कब कहते हैं और इसमें कार्बन का एटम नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब ये इसकी पहचान है ऑर्गेनिक होने की और इसके साथ साथ ये हम डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं। ऐसे तमाम कंपाउंड ऑर्गेनिक कहलाते हैं। इसके बाद अगली हेडिंग जो है वो है रोल ऑफ एलिमेंट्स इन द ह्यूमन बॉडी। हमारे जिस्म में अनासिर का किरदार क्या है वो इस हेडिंग में बताया जा रहा है। मेजर एलिमेंट्स लाइक ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, दे मेक अप अबाउट 96% ऑफ द मास ऑफ द ह्यूमन बॉडी। हमारे जिस्म में 4 ऐसे अनासिर हैं जो तकरीबन हमारे जिस्म का 96% वज़न बनाते हैं, जिसकी मिसाल आपके सामने दी जा रही है, नाम दी जा रहा है ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। ये 4 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि हमारे जिस्म का 96% वज़न बनाते हैं। 7 एलिमेंट्स आर नोन एज़ द मैक्रो मिनरल्स और 7 ऐसे अनासिर हैं जिनको मैक्रो एलिमेंट्स मादनियात या मिनरल्स के नाम से जाना जाता है। दीज कंसिस्ट ऑफ 4 मेटल्स लाइक कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम एंड मैग्नीशियम। इनमें से 4 ऐसे मेटल हैं जिनके नाम आपके सामने हैं, कैल्शियम, पोटेशियम और सोडियम और मैग्नीशियम है। इसके अलावा आगे बता रहा है एंड 3 नॉन मेटल्स फास्फोरस, सल्फ़र, क्लोरीन, दे मेकअप ऑलमोस्ट 4% ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ये तकरीबन 4% हिस्सा हमारे जिस्म का बनाते हैं। ये 7 एलिमेंट्स मिलके जिनको मैक्रो मिनरल्स कहा जाता है। The 14 other elements are needed in traces and grouped as trace element। 14 ऐसे अनासिर हैं जो बहुत ज़रूरी हैं हमारे जिस्म के लिए, जो कि ख़फ़ीफ़ कहलाते हैं और ये ग्रुप भी ख़फ़ीफ़ एलिमेंट्स का कहलाता है। जिससे ऐसे ख़फ़ीफ़ एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका हमारे जिस्म में बहुत कम मिक़दार में ज़रूरत पेश आती है। उसे इंग्लिश में ट्रेस एलिमेंट्स और उर्दू में ख़फ़ीफ़ अनासिर के नाम से जाना जाता है। दीज एलिमेंट्स परफॉर्म वाइटल फंक्शन इन द ह्यूमन बॉडी और ये हमारे जिस्म में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का चैप्टर हमारा ये ख़त्म हुआ। इसके